नमस्कार, मैं हूं अर्ची शेख आपके साथ और आप देख रहे हैं CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर। आपके पसंदीदा खबरें फटाफट। वनी के वरोरा मार्ग पर स्थित एक नामी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा के लापता होने से खलबली मच गई है। 16 वर्षीय छात्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराने के बावजूद इस ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दिए जाने की बात कही जा रही है। बताया जाता है कि फरियाद में संदिग्ध व्यक्ति का भी उल्लेख किया गया है, परंतु 8 दिन बीतकर भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे होने की बात कही जा रही है। 6 मई की सुबह से ही पीड़िता लापता है। अभी कुछ ही दिन पूर्व नवरगांव के जंगल में उपग्रहीय सामग्री बरामद हुई थी। अब सिन्देवाई समीप आलेवाही में उपग्रह के गोलाकार अवशेष बरामद होने की जानकारी हाथ आ रही है। आलेवाही में तेंदुपत्ता संकलन के लिए गए कुछ युवाओं को ये अजीबोगरीब अवशेष नजर आया। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। इस सामग्री का वजन करीब 5 किलो बताया जाता है। उल्लेखनीय है कि 2 अप्रैल को चंद्रपुर समेत विदर्भ में कुछ स्थानों पर ये अवशेष मिले थे। वर्धा जिले के हिंगनघाट में और कुछ ही दिनों पूर्व नवरगांव में भी अवशेष मिले थे। बीते 50 वर्षों से चल रहे शिविर में आए युवाओं का सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। किशोर गोगुलवार, नंद किशोर रणदीवे, किशोर कापगते, दिनेश हेडाऊ आदि ने जलपान की व्यवस्था की। मूल तहसील के सोमनाथ में बाबा आमटे द्वारा स्थापित श्रम संस्कार छावनी में हर वर्ष 7 दिवसीय शिविर लगता है। इस शिविर में राज्य ही नहीं देश भर से युवा युवतियां आती है। युवाओं को श्रम का महत्व समझाना और उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्षम बनाने के संस्कार इस माध्यम से दिए जाते हैं। नक्सलियों द्वारा मासूम ग्रामीण की हत्या किए जाने की है खबर। गढ़चिरौली के मेंढरी गांव से जाने वाले रामन टोला मार्ग पर यह वारदात हुई। पुलिस का खबरी बताकर नक्सलियों ने एक ग्रामीण की कुल्हाड़ी से काट कर निर्मम हत्या कर दी। रामजी तिम्मा उम्र 40 ऐसा इस ग्रामीण का नाम बताया जाता है। नक्सलियों ने न केवल रामजी की हत्या की बल्कि एक चिट्ठी में संदेश भी छोड़ा है, जिसमें कहा गया है कि रामजी आत्मसमर्पित नक्सली था और वह पुलिस को सूचनाएं देता था। खेत में सिंचाई के लिए गई महिला की बाघ के हमले में हुई मौत। गढ़चिरौली के आरमोरी तहसील के अरसोड़ा गांव की यह वारदात है। नलू बाबूराव जांगड़े उम्र 35 ऐसा इस महिला किसान का नाम है। पुलिस के अनुसार पति बीमार होने से खेत की सिंचाई करने के लिए मृतक नलू खेत में गई थी। इसी बीच घात लगाए बैठे बाघ ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। शौच के लिए गए मासूम बालक की कार की टक्कर में हुई दर्दनाक मौत। मूल तहसील के आकापुर गांव में ये दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आयुष साईनाथ सोयाम उम्र 5 वर्ष ऐसा मृतक बालक का नाम है। हमेशा की तरह घर के सामने ही वह शौच के लिए गया था। लौटते समय सावली की ओर से आ रही कार ने उसे टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में ले जाते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से गांव में शोक की लहर फैली है। शहर के बाबूपेट में रात भर बिजली गुल रहने की है खबर। नागरिकों में महावितरण के प्रति पनप रहा असंतोष। बाबूपेट और भीवापुर वार्ड के साथ ही कुछ अन्य परिसरों की बिजली रात 2 बजे से गुल हो गई और हर 15 मिनट में 3 बार बिजली की आंख बिचौली चलती रही। उसके बाद पूरी रात अंधेरे का साम्राज्य छाया रहा, जिससे इस भीषण गर्मी में लोगों को पूरी रात जागते हुए गुजारने की नौबत आई। 15 मई को तड़के ही ये हुआ। इससे महावितरण के प्रति नागरिकों में रोष व्याप्त है। हवा, तूफान और बारिश न होते हुए भी इस तरह से रात भर बिजली गुल कैसे रही, ऐसा संतप्त सवाल नागरिक कर रहे हैं। नदी में मछलियां पकड़ने जाना जान पर बन आया। डूबने से 2 लोगों की मौत होने की है खबर। माजरी के वर्धा नदी में शनिवार को यह दर्दनाक मामला सामने आया। पुलिस ने बताया कि एक लड़के साथ 4 लोग मछलियां पकड़ने नदी पर गए थे। इस बीच अशोक यादव उम्र 42 और रोहित राहुल मल्ले उम्र 8 की गहराई में डूबने से मौत हो गई। मृतक मांजरी के एकता नगर निवासी बताए जाते हैं। इस घटना से परिसर में शोक की लहर फैल गई है।
राजुरा के रामपुर समीप ट्रक ने बैल को मारी टक्कर। शिवसेना नेता ने समन्वय कर पीड़ित पशुपालक को दिलाई आर्थिक मदद। गोबरी के किसान सुधाकर परसूट कर अपने बैल को बैल बाजार में बेचने ले जा रहे थे। इसी बीच जेके ट्रांसपोर्ट के ट्रक ने बैल को टक्कर मार दी, जिसमें बैल की टांगे टूट गई। शिवसेना नेता बबन उरकुड़े ने ट्रक मालिक से चर्चा कर पीड़ित किसान को 40,000 रुपए का मुआवजा दिलवाया है। तो CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर में थी। खबरें फटाफट मिलते कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।